देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। बहुत विस्फोटक और बहुत बड़ी खबर आपको सुनाने जा रहा हूं। क्या संभव है कि वसुंधरा राजे अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ने लगे? बिल्कुल सही सुना आपने, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, आज तक के तरफ से, यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी को कवर करता है रिपोर्टर हिमांशु उसका नाम है, उसने सौरभ द्विवेदी के एक प्रोग्राम के अंदर लल्लन टॉप में इस बात का खुलासा किया कि वसुंधरा राजे को आला कमान कहां पर ला सकता है? सरदारपुरा जोधपुर की वो विधानसभा सीट है दर्शकों कि 1998 से लेकर अब तक वहां पर अशोक गहलोत अपना परचम लहराते रहे हैं। वो विधानसभा सीट जो किसी ज़माने में 98 में जब एक विधायक ने जीती थी, छोड़नी पड़ी, अशोक गहलोत ने उपचुनाव लड़ा और वहां से तब से वो जीत रहे हैं। और अब वहां पता ये किया जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूं, आपकी स्क्रीन पर खबर है। ये जो पत्रकार हैं, ये पूरा इन्होंने बयान दिया, आप जाके के लिंक पर देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला है कि वसुंधरा राजे को अशोक गहलोत के सामने, अब मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता बली का बकरा, चूंकि वो भी बहुत ज़बरदस्त नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती जैसा कि आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के हिमांशु पत्रकार ने बताया, जो पूरे ग्रुप की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को कवर करते हैं, आप इनकी बात को थोड़ा मजबूती से इसलिए मानिए कि देखिए, देश का सबसे बड़ा चैनल कहा जाता है आज तक, इन लोगों की बीट्स बटी हुई होती हैं कि भाजपा कौन कवर करेगा, कांग्रेस कौन सा कवर करेगा, स्पोर्ट्स को कौन कवर करेगा। अब आज तक यानी कि इंडिया टुडे ग्रुप, इसके अंदर लल्लन टॉप भी आता है, इंग्लिश वाला भी आता है, इसमें इस प्रोग्राम में राजदीप सरदेसाई भी थे। बहुत सारी लंबी बातें, खुद बहुत काबिल ये पत्रकार है जो इस चैनल को चलाता है, तो उसमें इस आदमी का ये खुलासा वाकई खबर बन जाती है कि अगर इस तरह इंडिया ग्रुप के हिमांशु ने, जो कि बीजेपी को कवर करते हैं, इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे अगर वहां आ गई तो क्या बन जाएगा, वाकई हॉट सीट बन जाएगी। लेकिन जनरली ऐसा नेता करते नहीं हैं, क्योंकि एक नेता से बड़े नेता के सामने लड़ने से गुरेज करते हैं ताकि सभी लोगों की राजनीति सर्वाइव रहे। लेकिन कभी कभी सुषमा स्वराज को कभी कभी सामने खड़ा कर दिया जाता है। मुझे मध्य प्रदेश का वो चुनाव याद आ गया। बहरहाल, तो ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि वसुंधरा राजे को अगर आला कमान ने ये वाली जिम्मेदारी सौंप दी तो क्या होगा। एक तो मैं इस बारे में आपको 1 से 1.5 मिनट में बताऊंगा कि एक तीर से 3 निशाने, 2 निशाने नहीं, 3 निशाने करना चाहता है आला कमान। और दूसरी बात, वहां का थोड़ा समीकरण आपको समझा दूंगा कि क्या है। देखिए दर्शकों, एक बात ऐसी है कि आपको मालूम है कि बीजेपी के आला कमान ने मध्य प्रदेश में कई लिस्ट जारी कर दी, शिवराज जी का उसमें नाम नहीं, वहां कोई लिस्ट ही जारी नहीं हो रही है। जानकारों का कहना यह है कि वो वसुंधरा राजे के ऊपर एक ऐसा फरमान लादना चाहते हैं कुछ टाइम लगा करके, ताकि वसुंधरा राजे को अपना एक्सप्रेशन दिखाने का मतलब समय ना मिल पाए। कम से कम ये लोग कह रहे हैं आज जारी हो जाएगी सूची, कल जारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जानकारों का कहना यह कि वहां टाइम लिया जा रहा है। वसुंधरा राजे अगर गुस्से में आके कोई कदम उठाती भी हैं, पार्टी से अलग होने का या अपनी पार्टी बनाने का या फिर अपने बागी उम्मीदवार उतारने का, कोई भी हो सकती है वो, उसके लिए वो समय देना नहीं चाहते वसुंधरा राजे को। वसुंधरा राजे अपने बेटे के लिए और अपने लिए थोड़ा सा चुप हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अपनी राजनीति और उनके बेटे दुष्यंत, उनकी राजनीति को कैसे आगे तक सर्वाइव कराना है। लेकिन आला कमान ये तय कर चुका है दर्शकों, ये मैं आपको बता दूं कि वसुंधरा राजे के बिना ही चुनाव में जाना है। और वहाँ पर उन्होंने अल्टरनेट, मैं कह सकता हूँ, उनका जो है ना, एक कहते हैं ना 12वां खिलाड़ी तैयार करने की कोशिश की जा रही है। वहाँ बहुत सारे खिलाड़ी हैं। वसुंधरा राजे के साथ आला कमान इसमें चीफ मिनिस्टर रूप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उनके जहन में यह है कि एक बार कांग्रेस आती है और एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी को आना ही है तो वसुंधरा राजे के पर काट दिए जाएं, ये ऐसा जानकारों का कहना है। अब ऐसे समय में क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि वो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी हों, अमित शाह हों या बाकी दूसरे नेता हों, उनके सामने वसुंधरा राजे कभी झुकी नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनका वजूद भी है। और राजस्थान में सबसे बड़ा जनाधार का नेता यदि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई है तो वसुंधरा राजे है। तो ऐसे में कई सारे निशाने ये बन जाएंगे कि एक तरफ तो हमने आपको चुनाव के लिए कहा इतना भारी बड़ी सीट पर, वहाँ पर अगर हार जाती हैं
समझ रहे हैं आप? तो वो अपना आप ही जो है दावेदारी ख़त्म हो जाती है। और दूसरी बात, ये टिकट अगर फाइनल कर दिया गया और ऐसा अगर कर दिया गया है तो वसुंधरा राजे इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में सब जानते हैं कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के संबंध भी बहुत अच्छे हैं। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, मतलब मैं चलो एक बात तो नहीं बता देता हूं कि जब आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन आई थी कि जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बंगले खाली करा लिए जाएं, सबके खाली करा लिए, लेकिन उन्होंने वसुंधरा राजे को अशोक गहलोत ने नोटिस नहीं भेजा। ये एक बात। दूसरी बात, आपको याद होगा कि वसुंधरा राजे ने कब काम किया था। लोगों ने कहा सचिन पायलट ने जब बगावत करके इस काम को किया था, उस समय अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में किसी का नाम अगर आता है, एविडेंस के सामने नहीं कह रहे हैं हम, ये तो चर्चा है, वो वसुंधरा राजे का नाम आता है। तो ये तो है वसुंधरा राजे के पर कतरने की बात जो आला कमान कर सकता है। अब इस रिपोर्ट, ये कई खबर अगर ऐसे ही आती तो मैं नहीं बताता आपको, लेकिन ये इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से जो भाजपा कवर करता उसने बताई, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको समीकरण बता देता हूँ। वहाँ सरदारपुरा सीट जो है जोधपुर से 5 बार MP रहे हैं अशोक गहलोत, और 98 से लेकर अब तक जो है वो वहाँ से विधायक चुने जाते हैं। तो अब वहाँ पर एक तो माली, जिस बिरादरी से अशोक गहलोत आते हैं, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है सरदारपुरा, उसमें एक इलाका था, उसे मोहल्ला कहा जाता था, उसमें बनियों की और इन वैश्य जमात की वोट थी, उसको काट दिया गया है। लेकिन वह सरदारपुरा के अंदर अशोक गहलोत, दूसरे जो वहाँ ज़्यादा वोट है वो राजपूतों का। ऐसे समय में वसुंधरा राजे को हो सकता है आलाकमान ये कहे कि आप जाकर चुनौती दीजिए, चूँकि आपको याद है मध्य प्रदेश में हालात क्या आ रहे हैं, बड़े बड़े केंद्रीय मिनिस्टर विधायक बना दिए उन्होंने, मतलब विधायकी के टिकट दे दिया है। तो ये बड़ी खबर दर्शकों ये है कि संभव है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, मैं तो इसे देखता हूँ कि अब्बास मस्तान की फिल्में आती थी, उसके अंदर एक बात सोचता नहीं आदमी, दूसरी बार क्लाइमैक्स आ जाता है। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में इतनी बार चौंकाया है कि अगर ऐसे चौंकने का आपको मौका मिल जाए कि वसुंधरा राजे का टिकट अशोक गहलोत के सामने हो गया है, तो आप ज़्यादा चौंकिएगा मत, ऐसा संभव है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर